Hello students, welcome on my YouTube channel Wizard English Hub. I am Premlata Verma, PGT English. Today we will study The Cuckoo. To the Cuckoo is composed by William Wordsworth. William Wordsworth is a very famous poet as well as great admirer and sincere lover of nature. Nature for him was guide, guardian, soul of moral being. He was a worshipper of nature. He composed poem on नेचुरल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अगर कम शब्दों में कहें तो वो नेचर के इर्द गिर्द ही घूमते रहते थे. उनको हर चीज में नेचर दिखाई देता था. जब वो किसी चीज को लिखते तो उन्हें नेचर के ऊपर ही उनके ऑब्जेक्ट जो होते थे वो नेचर ही होते थे. टू द कुकू इज वन ऑफ द most beautiful poem of Wordsworth. He welcomes the world as a blithe newcomer as its song captivates and moves him to supreme spiritual joys. यहाँ पे जो टू द कुकू है, टू द कुकू विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस और बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम है, जो जिसमें उन्होंने एक वर्ड को, एक पक्षी को एज अ ब्लीथ न्यू कमर मतलब हैप्पी न्यू कमर, हैप्पी नया आने वाला मेहमान बताया है. और जो कि उनको अपनी इस जो उनका जो न्यू कमर का मतलब जो कुकू का जो गाना है, जो उसकी वॉइस है, वो इतना ज़्यादा मनमोहक लगती है कि वो उस पर एक पोएम लिख देते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन. ओ ब्लीथ न्यू कमर, आई हैव हर्ड, आई हेयर दाई एंड रिजॉइस. ओ ब्लीथ न्यू कमर. देखो यहाँ पे उन्होंने बोला ही है, फर्स्ट लाइन में ही बोला है कि ब्लीथ का मीनिंग हैप्पी होता है. न्यू कमर मैंने बताया नया आने वाला मेहमान. आई हैव हर्ड मैंने तुम्हें सुन चुका हूँ. जो हैप्पी गेस्ट हो तुम, मैं तुम्हें सुन चुका हूँ. आई हियर दाई एंड रिजॉइस मैंने तुम्हें सुना. दाई का मीनिंग होता है यू, ठीक है, तुम्हें. एंड रिजॉइस, रिजॉइस का मीनिंग होता है ऐसी वॉइस जो एक्सप्रेस करती है बहुत ही ग्रेट ग्रेट हैप्पीनेस को. ओ कुकू, तो मैंने तुम्हें सुना और तुम्हारी आवाज़ कैसी थी, जो बहुत ही ज़्यादा खुशी वाली थी, जो बहुत ज़्यादा खुशी एक्सप्रेस कर रही थी. ओ कुकू शैल आई कॉल दाई वर्ड्स. हे कुकू, क्या मैं तुम्हें एक वर्ड बुला सकता हूँ. दाई फिर से आ गया, तो दाई मीन्स कुकू, यू. मैं तुम्हें क्या वर्ड बुलाऊं. और बट अ वंडरिंग वॉइस, या फिर मैं तुम्हें कोई वंडरिंग, वंडरिंग मतलब घूमने वाला, यहाँ से वहां से यहाँ घूमने वाला कोई आवाज समझू मैं तुम्हें. वाइल आई एम लेइंग ऑन द ग्रास, जब मैं ग्रास के ऊपर सो रहा होता हूँ, मतलब लेटा हुआ होता हूँ. ठीक है, ग्रास मतलब घास के मैदान जहाँ पे छोटी छोटी घास लगी. दाई अनफोल्ड्स आउट आई हियर. टू फोल्ड्स आउट मीन्स क्या होता है. टू फोल्ड्स आउट यानी होता है इको साउंड, जहाँ पे मुझे क्या सुनाई देता है, दो दो ऐसी आवाज़ें आती हैं जो कहीं से टकरा कर और मेरे तक. फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, और मुझे ऐसा लगता है जैसे ये एक पहाड़ी से होकर दूसरी पहाड़ी पर और पास होती जा रही हैं, पास होती जा रही. एट वंस फार, ऐसा लगता है एक बार में जैसे ये मेरे बहुत ही पास से है, लेकिन दूसरी बार में यही चीज बहुत दूर से सुनाई देती. एंड नियर, दाउ बैबलिंग ओनली टू द वेल ऑफ सनशाइन ऑफ एंड ऑफ फ्लावर. हियर बैबलिंग मीन्स क्विक, जो स्पीकिंग होती है ना, क्विक स्पीकिंग कैसे है, मतलब कई बार आप बड़बड़ाना सुनते हो किसी का, ठीक है, समझ में कुछ नहीं आता है, बस आप सुन रहे होते हो कि वो कुछ बड़बड़ा रहा है, तो वो होती बैबलिंग. तो दाओ ओनली, दाओ बैबलिंग ओनली टू द बैल, बैल का मीनिंग है यहाँ पे बैली से. और जो कि तुम है ना कहाँ बड़बड़ा रही हो, सिर्फ बैली टू बैली, है ना, हिल टू हिल. ऑफ सनशाइन और ऑफ फ्लावर्स, हो सकता है कि ये कोई सनशाइन का हो, मतलब की आवाज हो, या फिर फ्लावर्स की आवाज हो. दाओ ब्रिंगस अनटू मी
अ टेल। टेल का मीनिंग यहाँ पे स्टोरी है। ब्रिंगेस्ट लाना। दाउ अनटू, टू अनटू का मीनिंग है टू से है। दाउ ब्रिंगेस्ट टू मी अ टेल, मतलब एक कोई स्टोरी जो कि विजनरी आवर्स जैसी कोई लगती है, जैसे कोई सुने सुनाए से कुछ घंटे में कोई स्टोरी हमने देखी या सुनी होगी, ऐसा लगता है जैसे किसी समय पे कहीं पे सुनी हो। थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, तुम्हारा वेलकम है जो स्प्रिंग के लिए बहुत ही प्रिय वर्ड हो तुम, ठीक है, तुम्हारा यहाँ पर वेलकम है। इवन यट दो आर्ट टू मी, हालांकि तुम आज भी मेरे लिए क्या हो, आर्ट हो। आर्ट मतलब कला हो, जिसे किसी ने बहुत ही फुर्सत से बनाया है, सारी क्रिएटिविटी को उसमें डालकर। नो वर्ड बट एन इनविजुअल थिंग, तुम कोई वर्ड नहीं हो पर कोई अनदेखी चीज हो। अ वॉइस अ मिस्ट्री, या तो एक आवाज हो या तो कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य हो। द सेम होम इन माई स्कूल बॉयज डेज, ऐसे ही मेरे साथ कब होता था, जब मैं स्कूल में था। आई लिसन टू, मैं कोई आवाज, दैट क्राई, कोई आवाज को मैं सुनता, कोई चीखने वाली आवाज को मैं सुनता। विच मेड मी, जो कि मुझे क्या बनाती, लुक अ थाउजेंड वेज, वो मुझे कई सारे रास्तों में सोचने के लिए, मतलब कई सारे तरीकों से सोचने के लिए बनाती। इन बस एंड ट्री एंड स्काई, या तो कहीं झाड़ियों में, या तो ट्री में, या तो स्काई में मैं उस क्राई को ढूंढता रहता। टू सिक दाई डिड आई ऑफन रॉब, उस मैं तुम्हें ढूंढने के लिए अभी भी क्या कर रहा हूँ। रॉब का मीनिंग होता है जो पर्सन एक है जो अपना पूरा टाइम जो है वो वंडरिंग, मतलब अपना पूरा का पूरा समय जो है वो घूमने में बिता देता है, उसे कहते हैं रॉब। टू सिक दाई डिड आई ऑफन रॉब, तुम्हें ढूंढने के लिए मैं अक्सर घूमा करता था, अपना टाइम स्पेंड किया करता था। थ्रू वुड्स, वुड्स मतलब होता है जंगल। कहाँ ढूंढा करता था, कई बार मैं जंगल के जरिए तुम्हें ढूंढा करता। ऑन द ग्रीन, या तो मैं तुम्हें घास के हरे हरे मैदानों में ढूंढता। दाउ वर्ड स्टिल अ होप अ लव, और फिर मुझे लगता कि जो वर्ड का मीनिंग यहाँ पे वी से है, बी, ये वाला बी, ठीक है, इसका मीनिंग है वर्ड का। एंड दाउ वर्ड स्टिल अ होप, और आज भी, दाउ मीन्स तुम मेरे लिए आज भी क्या है, एक आशा बनी हुई हो, एक लव बनी हुई हो। स्टिल लॉन्ग्ड फॉर, और जिसे मैं कई दिनों से, लॉन्ग्ड फॉर मतलब होता है बहुत समय से जिसके लिए डिज़ायर हो, बहुत ही स्ट्रांगली डिज़ायर जिस चीज़ के लिए होती है उसे कहते हैं लॉन्ग्ड फॉर। लॉन्ग और फॉर, लॉन्ग्ड फॉर एक पूरा वर्ड है, ठीक है, इन दोनों को मिला के जब बनाया तब उसका मीनिंग आ रहा है स्ट्रांगली विज्ड और डिजायर नेवर सीन, ऐसी ऐसी आशा हो, ऐसा लव हो जिसके लिए मैंने बहुत सालों से डिजायर किया है लेकिन आज तक देखा नहीं है, ठीक है, इच्छा बस रह गई है इनकी। एंड आई कैन लिसन टू दैट, और आज भी मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। फिर से यहाँ पे दाई आ गया, मीन्स तुम, मैं तुम्हें आज भी सुन सकता हूँ। कैन लाई अपॉन द प्लेन, और जब मैं प्लेन के ऊपर सो सकता हूँ। एंड लिसन, और तुम्हें सुन सकता हूँ। टिल आई डू बेगेट दैट गोल्डन टाइम, बेगेट का मीनिंग होता है ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब कोई चीज़ उसको फिजिकली यहाँ पे लेके आना, यानी जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपकी वर्ल्ड है, जहाँ पे आप एग्जिस्ट करते हो वहाँ पे लेके आना। तो दैट गोल्डन टाइम, जब तक मैं सुन सकता हूँ, जब तक कि वो गोल्डन टाइम फिर से नहीं आ जाता, जब तक मैं उसको लेके नहीं आ जाता। ओ ब्लेस्ड वर्ड, फिर यहाँ पे वो उसको संबोधित करते हैं कि हे, तुम्हें इतना सारा जो
आशीर्वाद मिला हुआ है। ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद, आशीर्वाद प्राप्त जो पक्षी हो तुम। द अर्थ बी पेस, जहाँ पे हम, पेस का मीनिंग होता है घूमना, ठीक है, पैदल चलना है एक्चुअली में। द अर्थ बी पेस, जिसमें हम सिर्फ चलते जा रहे हैं, अगेन अपियर्स टू बी, ताकि तुम्हें देख सकें फिर से। एंड अनसब्सटेंशियल, जो कि फिजिकली हो ही नहीं तुम, ठीक है, उसे देखने के लिए हम बस चले जा रहे हैं। फेरी प्लेस, जो कि फेरी प्लेस हो सकता है तुम्हारा। दैट इज फिट होम फॉर दाई, और जो कि तुम्हारे लिए फिट होम है। फेरी प्लेस ही तुम्हारे लिए फिट होम है, क्योंकि तुम भी फेरी जैसी ही हो, उनका यहाँ पे ये मीनिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, share and subscribe. If you have any query, and you can leave that query in the comment box. You can comment on the video also. Thank you.